प्रणीता भाभी कहाँ हो आप? अंकुश ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी, अली की शॉप खुली थी अभी, बिरयानी मिल गई और फिर किचन से प्लेटें लेने चला गया। प्रणीता रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर लखनऊ से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति प्रवीण अपने काम के सिलसिले में 1 सप्ताह से बाहर था, इसीलिए वह अंकुश की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आए, वरना प्रवीण उसे जाने ही नहीं देता। गुस्सा करता। अंकुश ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठा कर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा। तभी तो नौकरी पक्की हो गई तो उसे बताकर प्रणीता को कितनी खुशी हुई थी। प्रवीण से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नहाकर परेशान हुए अंकुश, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती फट से कुछ। मालूम है 3-4 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होंगे, बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रणीता उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली। कपड़े बदल आओ अंकुश, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, पीनी है या नहीं? वह उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय अंकुश को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाए ही नहीं, कह वह सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह मजा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। अंकुश कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ, मुझे लग रहा है देवरानी का इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। प्रणीता मुस्कुराई, इतने सारे फोटो देकर गई थी, कोई पसंद की? छोड़िए भाभी वह सब, अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है ये बताइए। बस अगले हफ्ते, पर पहले ये सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही सब कुछ किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। अंकुश बेटाजी मुझसे तो वे मानने से रहे, तुम्हें ही कुछ करना होगा वरना सारी मेहनत बेकार। प्रणीता हंसते हुए बोली। अरे मैं उन्हें समझा लूंगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं, फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, पता नहीं क्या सोच क्या ईगो लेकर बैठे हैं, कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम आए। उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनका काम जब तक बनेगा मैं थोड़ा तो सहयोग कर ही सकती हूँ। शुरू में कंपनी 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे वहीं, सो तो है परवर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें। वहाँ पापा का छोटा ही सही पर एक प्लाट भी है जिसे वे मेरे नाम कर गए हैं, बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल हो जाएगा, वही कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से। घर की चिंता छोड़ दें, तुम भी उनके साथ लग जाओ, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ में जमकर काम करो, अपना काम सबसे बढ़िया। नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं, बेकार ही पीछे पड़े हैं, तुम्हारे कहने पर शायद मान जाएं। हाँ सही कह रही हैं आप, पहले क्यों नहीं आया ख्याल इस बात का? कहा था एक बार, मगर वही ईगो की बात है ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से, आते ही मत कहना। घर रात 12 बजे पहुँचेंगे, सुबह का इंतजार कर लेना। अंकुश का उतावलापन देखकर प्रणीता ने कहा। हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए, इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। प्रणीता ने हंसकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद अंकुश की शादी हो गई जिसका नाम सुचिता है। अंकुश से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी जिससे सुचिता को बुरा न लगे, उसे इस बात का ध्यान रहता। सुचिता को तब भी चैन नहीं आया। एक दिन उसने मौका पाकर प्रवीण की कान भरने चाहे, भैया आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का मतलब? तब सुचिता ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर प्रवीण उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? अंकुश को वह अपना देवर नहीं छोटा भाई मानती है, अंकुश ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो इसका यह मतलब है। इसी बीच प्रणीता वहां आ गई। पूछा, क्या हुआ प्रवीण? प्रवीण को गुस्से में देख वह घबरा गई थी। अंकुश भी वहां आ पहुंचा। वह समझ रहा था जो कड़वाहट सुचिता ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसे शादी नहीं चल सकती, तुम्हें भाभी से माफी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहां जाओ, कह अंकुश ने वहां से खिसक रही सुचिता को पकड़ लिया। बीच बचाव करती प्रणीता पास आ गई। यह क्या तरीका है अंकुश पत्नी से बात करने का, छोड़ो इसे। अंकुश ने पकड़ ढीली की तो सुचिता एक और हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है।
ये तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में मैं घुसी रहूं ये भी ठीक नहीं। मैंने प्रवीण से पहले ही कहा था अंकुश अब तुम शादीशुदा हो। तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, प्रणीता बोली। हाँ, प्रणीता ने मुझसे पहले ही कहा था, मैं इसे ना ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया, ये तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसने 2 बिजनेस भी अंकुश के नाम से अलग करवा दिए। क्या प्रवीण अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया था? तुम अगले हफ्ते क्या आज ही यह सब अपने पास रखो, जाओ तैयारी करो और खुश रहो। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, सुचिता चरणों में गिर पड़ी। अंकुश गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आंखों को पोंछ रहा था। प्रणीता समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से अंकुश का दिल कितना आहत हो उठा। बोली, कोई नहीं देवरजी, पास ही तो हैं। दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वो सुचिता को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मनमीत तुम्हारा ही है, कह मुस्कुरा उठी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।